और बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर एक गंभीर रिपोर्ट सामने आई है। सलमान सफदर द्वारा दी गई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आदियाला जेल में उनकी इमरान खान की जो दाईं आंख है उसकी 85% रोशनी चली गई है। इमरान खान ने अक्टूबर 2025 तक सामान्य दृष्टि की बात की थी, लेकिन बाद में उन्हें धुंधला दिखने लगा। जेल प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, किसी डॉक्टर को दिखाया नहीं, जिससे आंख को लगातार गंभीर नुकसान होता रहा। रिपोर्ट में उनकी मानसिक स्थिति और परिवार से मिलने पर पाबंदियों को लेकर भी चिंता जाहिर की गई है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि जल्द कदम नहीं उठाए गए तो उनकी सेहत को गंभीर खतरा हो सकता है। विदेशी मामलों के जानकार डॉक्टर एसके शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शर्मा साहब, जिस तरह इमरान खान के खिलाफ लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है, तो ये तो अपने आप में एक बड़ी बात है कि उनको अंधा करने की कोशिश कर रहे हैं। आसिम मुनीर पर आरोप लग रहे हैं, क्या कहिएगा? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जो कि अभी आपने अपनी रिपोर्ट में थोड़ी देर पहले बताया था कि अक्टूबर 2025 तक वो सामान्य रूप से देख रहे थे और 3 महीने में ही 85% आंख की रोशनी चली गई है। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले करीब 1 साल से मीडिया में, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में ये खबरें चल रही थी कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब को जेल में ही मारने की साजिश चल रही है और जनरल आसिफ मुनीर नहीं चाह रहे हैं कि वो जेल से बाहर आए, क्योंकि पाकिस्तान में इमरान खान साहब बड़े लोकप्रिय नेता हैं अभी और रहे भी हैं। तो सेना नहीं चाहती है कि वहां पर लोकतंत्र वास्तव में स्थापित हो। तो इसीलिए कोई भी ऐसा डेमोक्रेटिक लीडर जो वापस पाकिस्तान में पॉपुलर है और अगर आज इलेक्शन हो जाए तो वो दोबारा सत्ता में आ जाए, ऐसे किसी लीडर को पाकिस्तान सरकार मिलिट्री और आईएसआई नहीं चाहती है। और ये क्या आसिफ मुनीर जो है इतने ताकतवर हो गए हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री को अंधा करने की साजिश रच सकते हैं और देश में कोई हलचल नहीं हो रही है? देखिए, आसिफ मुनीर साहब पहले पाकिस्तान के जनरल थे, लेकिन अब उन्होंने खुद को फील्ड मार्शल और जाने क्या क्या खुद को ही प्रमोट कर दिया। ये पाकिस्तान के इतिहास में बड़ा अनोखा उदाहरण है। और जो शहबाज शरीफ साहब है इस समय जो सत्ता में है, वो एक तरह की डमी नेता बताए जा रहे हैं, डमी सरकार चला रहे हैं, जिसके की तार अभी भी आसिफ मुनीर साहब जोड़ रहे हैं। और आपको बता दूं कि कुछ समय पहले आसिफ मुनीर साहब अमेरिका गए थे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, तो ये भी एक बात ये देखी जा रही थी कि उनके ऊपर अमेरिका का हाथ है। तो इसमें तो दो राय नहीं है कि आसिफ मुनीर इस समय बड़े शक्तिशाली हैं और यही एक बड़ी गंभीर चिंता की बात है, क्योंकि उन्हीं के समय में भारत पर आक्रमण हुआ। इसके लिए भारत को ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा और अब भी ये संभावना है कि जिस हिसाब से आतंकवादी इंटरनेशनल मीडिया की खबरें हैं वहां पर लामबंद हो रहे हैं, तो कभी भी वो ऑपरेशन 2.0 भारत सरकार को करना पड़ सकता है। और इस समय पाकिस्तान का लोकतंत्र भी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। जी शर्मा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो पाकिस्तान में इमरान खान की सेहत से लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है, जेल में बंद है वो, उनको मिलने भी नहीं दिया जा रहा परिवार के साथ और उनकी आंखों का इलाज भी नहीं हो रहा है।